उसकी सांझ अच्छी, जिसकी सांझ अच्छी है उसकी रात्रि अच्छी, जिसकी रात्रि अच्छी उसकी प्रातः अच्छी। इस तरीके से जीवन बिताइए। प्रभुमय, धर्ममय और प्रभुमय, ये दो में हमारा जीवन में ओतप्रोत हमारा होना चाहिए। कहीं मुझसे कोई अपराध ना हो जाए, मुझसे कोई पाप ना हो जाए, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मुझसे किसी का नुकसान ना हो जाए किसी का, इसके लिए सजग रहिए। दिन भर इसी तरीके बिताइए, अपने आप स्वधर्म का पालन कीजिए। इसलिए सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च, शास्त्र वेद धर्म का पालन कीजिए। शास्त्र वेद आज्ञा पर आधारित अपना जीवन जिए आप। और इसलिए अपने पलों को बनाना संभालना पड़ेगा, हर पल धर्ममय। इसलिए जब दिन आपका अच्छा बीत गया, ईश्वर के चरणों में, ईश्वर स्मरण आपका दिन बीत गया, धर्म के साथ आपका दिन बीत गया, जब आपके दिन धर्म के साथ बीतेंगे तो आपके हफ्ते भी धर्म के साथ बीतेंगे, प्रभु के साथ बीतेंगे। जब आपके प्रभु के साथ हफ्ते बीतेंगे, धर्म के साथ हफ्ते बीतेंगे, तो यही हफ्ते आपके महीनों में बदल जाएंगे, यही महीने आपके धर्म और प्रभु के साथ बीतेंगे। और जब महीने आपके धर्म और प्रभु के साथ बीतेंगे, आपके वर्ष आपके प्रभु के साथ बीतेंगे। जब आपके वर्ष प्रभु के साथ बीतेंगे, धर्म के साथ बीतेंगे, तो आपका जीवन सारा धर्ममय हो जाएगा। यही हमारा वैदिक धर्म, यही हमारी भगवत गीता का संदेश है। इसलिए धर्म भी नहीं जीना है, धर्म बिना तो पशु हो जाएंगे सीधा सीधा। और ईश्वर, उस ईश्वर की आराधना। इसलिए देव यज्ञ के निमित्त जो आपके कॉलोनी के जो मंदिर हैं, जो भी आपके कॉलोनी के मंदिर बने हुए हैं, जाइए वहां पे सेवाएं दीजिए, वहां पे कुछ ना कुछ अपनी सेवाएं, वहां की साफ सफाई की व्यवस्था में कीजिए, सहयोग कीजिए, वहां पूजा में सहयोग कीजिए, मंदिर के किसी कार्य में सहयोग कीजिए, मंदिर के उत्सवों में सहयोग कीजिए, भगवान का कोई दिवस आता है सहयोग कीजिए, उसमें धार्मिक अनुष्ठानों में सहयोग कीजिए आप। ये देव यज्ञ, पितृ यज्ञ। इसलिए वेद की आज्ञा, देव पितृ कार्य अभ्याम न प्रमथितव्य। पितृ कार्य में भी जो भी हमारे बड़े हो चुके हैं, वो तो उनके लिए तो कई बार श्राद्ध बहुत अच्छे से कर देंगे, और घर में जो बड़े बैठे हैं उनसे पूछते भी नहीं कि आपने खाना भी खाया या नहीं खाया। जिन हाथों ने पाल पोस के मुझे बड़ा किया है, और मैं ये भी ना पूछूं कि उन्होंने खाना भी खाया है या नहीं खाया। मैं जाकर के होटल पे 1000 रुपए खर्च करके आ जाऊं और घर में उन्होंने खाना खाया नहीं खाया, मैंने पूछू भी नहीं कभी। जिस घर में हमारे बड़े रोते हैं ना, जिस घर में बड़ों के आंसू गिरते हैं, उस घर में सुख और शांति बहुत दूर चली जाती है। ना शांति रहती है ना सुख रहती। इसलिए खाली मेरे अपने घर के बड़े नहीं, मेरे अड़ोस पड़ोस में भी अगर कोई बड़े हैं, जरा उनकी तरफ भी देख लीजिए। मेरे रिश्तेदारों में कोई बड़े हैं, जरा उनकी तरफ भी देख लीजिए। मेरे वो बुआ, फूफा, चाचा, ताऊ, मामा, मामी, ये सारे रिश्ते जिन्होंने बड़ा किया है मुझे, जिन्होंने पाला है मुझे, ये सारे हमारे कुल के बड़े, हमारी कॉलोनी के बड़े। जितना हम अगर कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम सम्मान तो हम दें, कम से कम हम सम्मान दें उनको, उनकी इज्जत करें, उनको सम्मान दें। पितृ यज्ञ, ये एक एक यज्ञ बहुत बड़ा है अपने आप, एक सूत्र रूप में बोल रहा हूं मैं आप। पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, मानुष यज्ञ, ये मेरा पूरा मानव समाज, मेरी सोसाइटी, कहीं पे जहां भी मैं सहयोग कर सकता हूं मैं करूं। भगवान ने अगर दिया है तो इसी के लिए याद रखना, सिर्फ अपने भोग के लिए नहीं आती है लक्ष्मी, सिर्फ मात्र अपने भोग के लिए। जब लक्ष्मी लगती है ना, लक्ष्मी रोती है, लक्ष्मी कहती है कहाँ भेज दिया मुझे, जाती है, रूठ जाती है। लक्ष्मी धर्म के फिर हमारे ऋषि यज्ञ, जो हमारी संस्कृति, जो हमारे ऋषियों से चली आ रही है, जो शास्त्र हमारी परंपरा से चले आ रहे हैं,
उनका संवर्धन होना चाहिए। इसलिए शास्त्र में अध्ययन अध्यापन में जो लगे हुए हैं उनकी किसी भी तरीके से सेवा करो, किसी भी तरीके से। ये हमारा ऋषि यज्ञ है, ये शास्त्र हमारे। इसलिए अध्ययन अध्यापन, अध्ययन हमारा ना चूके, अध्ययन अध्यापन में लगे हुए हैं। जो गुरुकुल कहीं चल रहे हैं, कहीं कोई संत कोई इस तरीके से ज्ञान यज्ञ करके हमारी संस्कृति को अपना बलिदान देकर के जो जीवित रखे हुए हैं संस्कृति को, कीजिए आप। भूत यज्ञ है, हमारे सहचर, हमारे ये सारे बिना झोली के साधु, कुत्ता है, गाय है, बेचारे बिना झोली के साथ हुए, इनके पास झोली भी नहीं है, उधर पूर्ति हो गई, बस खत्म। कोई संचय करने वाले नहीं है। कुछ ऐसे पक्षी हैं जो थोड़ा बहुत संचय कर लेते हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो संचय कर लेते हैं, थोड़ा चूहे आदि संचय कर लेते हैं, ये तो ले जाते हैं। ये भूखे मर जाते हैं, हमारे घर में प्रवेश नहीं करते। इनका भी देखो स्वाभिमान, देखो इनका, भगवान ने इनको ताकत दी है, चाहे तो हमारे घर में लूट के हमको, लेकिन सीमाओं का उल्लंघन नहीं करते हैं, भगवान की एक नियति से बंधे हुए हैं। क्या इनके प्रति हमारा धर्म नहीं बनता? क्या सिर्फ मानव को ही अधिकार है इस भूमि पर जिंदा रहने का? वो सबको खत्म कर दे, खा जाए सबको, समाप्त कर दे सबको? बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे इतना सुंदर प्राणी, हमारे शेर को देखता हूं, क्या सुंदर भगवान की रचना है, क्या ताकत है, क्या सुंदरता है उसकी। एक से एक कितने सुंदर जीव बनाए, सारे एक एक जीव करके एक एक समाप्त हो रहे हैं सारे जीव, और उनकी हाय और बद्दुआ हम ले रहे हैं, उनकी हाय बद्दुआ। इसलिए अहिंसा परमो धर्म, कोई नहीं चाहता उसके ऊपर हिंसा, कोई नहीं चाहता उसको मारा जाए, मैं भी नहीं चाहता मुझे मारा जाए, दुनिया का कोई प्राणी नहीं चाहता उसकी हत्या, मनसा वाचा कर्मणा उसको किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए, उसके ऊपर हिंसा की जाए, ये दुनिया का कोई प्राणी नहीं चाहता, और मैं भी नहीं चाहता। इसलिए अहिंसा परमो धर्म। सब जीवों के प्रति अहिंसक रहे हम, सबको जीने का अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है। क्या अधिकार है मुझे एक किसी प्राणी के टुकड़े करके और सजा करके अपनी प्लेट में रख करके उसे अपने उदर में पहुंचाने का, अपने उदर को कब्रिस्तान बनाने का, शमशान बनाने का मुझे अधिकार किसने दिया? किसने अधिकार दिया? सबको जीने का अधिकार। इसलिए हमारी संस्कृति में जीव मात्र की प्रति सेवा, इसलिए हमारी संस्कृति सुबह सुबह चींटियों को दाना भी डाल रहे हैं, पक्षियों को दाना डाल रहे हैं, गाय को रोटी दे रहे हैं, कुत्ते को रोटी दे रहे हैं। लेकिन ये कुत्ता कल्चर अपने घर में मत लाओ। ये जो कुत्ता पालना और ये पेट रखना, ये पश्चिम से शुरू हुआ है, क्योंकि पारिवारिक वहां पे संस्कृति खत्म हो रही थी, एक दूसरे को संभालने वाला नहीं, एक एक परिवार है ही नहीं अपना कहने वाला। ये नहीं कह सकता कि मैं किसी को अपना कह ही नहीं सकता। तो वहां पे साइकोथेरेपिस्ट जो थे, उन्होंने ये एडवाइस किया कि आप लोग कुत्ता कोई ना कोई पेट रख लो भाई, जब घर में कोई है ही नहीं, कोई फैमिली मेंबर नहीं, आप अकेले ही हैं सिर्फ, तो अपने साथ रखने के लिए कोई पेट रख लो। किसी ने बिल्ली रख ली, किसी ने कुत्ता रख लिया, और हम ऐसे मूर्ख हैं, हमने उनको देख करके हमने कुत्ता कल्चर हम अपने घर पे लेके आए। हमारे यहाँ जरूरत ही नहीं है। हमारे घर के बड़े, कई बार मैं देखता हूँ, कई बार घर में तो कुत्ते पाले, कुत्तों को टहलाने ले जाएंगे कुत्तों, और घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको चाय भी नहीं पूछेंगे, कुत्ते का सब काम करेंगे, कुत्ते का उनकी सफाई से लेकर नहलाने धुलाने सब कुछ करेंगे कुत्ते के साथ में, और एक दूसरे को घर में नहीं पूछेंगे। घर में बड़े बैठे हैं, उनको पूछेंगे नहीं, उनको कुत्ते को टहलाने ले जाएंगे। ये पहली बात, ये शास्त्र में हमारे कहीं कुत्ता पालने का विधान ही नहीं दिया, इसलिए कुत्ता पालना हमारे यहाँ का ही नहीं है सब। और कुत्ता अगर ठीक है पालना अपनी सुरक्षा की दृष्टि से, तो उसे घर में मत रखो, फिर उसे बाहर रहने दो उसको। शास्त्र में तो आता है, विष्णु पुराण में मैंने पढ़ा था शायद, कि अगर कुत्ता अगर खाली आपकी थाली पे निगाह मार ले और आपकी थाली में भोजन है, वो भोजन आपका व्यर्थ हो गया, आप खा नहीं सकते उसको, नहीं खाना चाहिए उसको।
क्योंकि कुत्ते की निगाह पड़ गई उसकी। और वो घर में कुत्ते के साथ भोजन करते हैं, इधर कुत्ता भी खा रहा है, वो भी खा रहा है। अरे हमारे यहाँ तो गौ पालन है, अश्व पालन है, गज पालन। अब ठीक है, गज कौन रखेगा, कौन खिलाएगा हाथी को, अश्व को भी कौन खिलाएगा। पहले चूंकि पहले, अब ये कार है, देखिए गज और अश्व की जगह कारों ने ले ली। अब कार को सब कोई तो रख नहीं सकते, कोई कार सब कोई तो रख नहीं सकते, क्योंकि उसका नहीं रख सकता। तो इसलिए पहले भी गज को सब लोग नहीं रख पाते थे, लेकिन कहीं जाते थे सवारी, जैसे आज मोटर पे जाते हैं, उस समय घोड़ी पे बैठ के जाते थे। 10-20 जाना तो घोड़ी पे बैठो और चले जाओ, घोड़ी रख दे। अश्व पालन का है विधान, गज का है विधान, गो का विधान है। अरे जिस गाय ने हमारी संस्कृति जिंदा रखी है, हमने उस गांव को, अपने गाय को घर से निकाल दिया, हमने गोपालन बंद कर दिया। दुर्भाग्य है हमारा ये। मैं युवाओं को ये सारे संकेत अपनी संस्कृति के, गीता के माध्यम से इसलिए दे रहा हूं मैं, ये धर्म है, ध्यान रखना। ये पंच महायज्ञ है, ये याद रखना, ये भगवत गीता का ही दिया हुआ है, क्योंकि भगवत गीता वेदों का सार है, मता है भगवान ने, इसलिए पंच महायज्ञ। ये अपने जीवन के एक अभिन्न अंग बना लेना, अपना धर्म बना लेना, इसको धर्म बना लेना। ये जब सारे कर्म होंगे, गाय हमारी, ओहो, गोपालन बंद है, यही हमारी दुर्गति का कारण भी है। ये भी एक कारण है हमारा। गाय की महत्ता फिर से स्थापित होनी चाहिए, गोपालन फिर से शुरू होना चाहिए। अगर आप गोपालन नहीं कर सकते तो कम से कम, मैं तो साफ कह दूं कि अगर भगवान ने आपको दिया है, आप गाय ले जाकर के किसी ऐसे व्यक्ति को दे दीजिए, आप दान कर दीजिए। गाय, ये दूध वाली गाय दीजिए, ऐसा मत ले कि किसी को बेचारी सूखी गाय पकड़ा दो, वो करके और बेचारा और अपने ऊपर, उसके ऊपर बोझ डाल दो। दूध वाली गाय दीजिए और दान कर दीजिए, भगवान ने दिया है, दान कर। या तो खुद पालन करो, नहीं तो कोई दूध वाली गाय लो, व्यक्ति को दान करो जो वो सेवा करे। और मैं सही बता रहा हूँ, उस गाय के दूध से उसकी इकोनॉमी भी मजबूत होगी। और ऐसे गांव में ऐसी जगह पे दो जहां पे उसके पास थोड़ी बहुत भूमि हो, चारा हो, खिलाने पिलाने की व्यवस्था हो, ऐसे व्यक्ति को दान करो, और वो जो गाय है वो आपको उसका पुण्य डबल मिलेगा। एक तो आपका मानुष यज्ञ भी हो जाएगा उसके माध्यम से, दूसरा भूत यज्ञ भी हो जाएगा, धर्म हो जाएगा आपके माध्यम से, उसके एक आर्थिक आधार बन जाएगा, उसका एक रोजी बन जाएगी, उसकी रोजी रोटी बन जाएगी। खुद नहीं पाल सकते तो दो किसी। या अगर गाय नहीं, गाय के लिए नहीं, क्योंकि गाय भी आसान नहीं है, अब बहुत मनी वाइज बहुत कॉस्टिंग हो गई, तो अपना ठीक है गौशाला में कोई चारा गाय को डाल दो। और नहीं तो ये गोधन हमारा, कई बार क्या होता है, जो गौशाला की जो गाय हैं, ये तो बहुत अच्छी तरीके से खा लेती हैं, इनको तो मिल जाता है, लेकिन जो हमारी सड़कों पे हैं, जो सड़कों पे हमारी गौमाता घूम रही हैं, ये बेचारी भूखी रह जाती हैं, इनको कुछ नहीं मिलता खाने को, थोड़ा बहुत किसी ने दे दिया तो दे दिया, उठाओ चारा लो और सीधा इनका पेट भरो इनका। अरे इनका आशीर्वाद लो, इनका, ये मूक प्राणी, इनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है, इनकी दुआ भी बहुत बड़ी है, इनकी बद दुआ भी बहुत बड़ी है। इसलिए बद दुआ कभी किसी की मत लेना, अगर दुआ ले सको तो ले लेना, किसी की बद दुआ मत लेना, ना किसी इंसान की लेना, ना किसी प्राणी की बद दुआ। कौन सी बद दुआ कहां पर निकल जाए आपको पता ही नहीं है, इसलिए अधर्म नहीं होना चाहिए हमारे, इसलिए अधर्म नहीं होना चाहिए। और जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो आज हमारे सामने, जो हमारी हिंदू धर्म को विरुद्ध ताकतें, हमारी शक्ति, हमारे राष्ट्र, हमारे धर्म के विरुद्ध सामने खड़ी हुई हैं, इनके लिए हमेशा तैयार रहिए, इनके लिए अपने आप को शस्त्र से भी सुसज्जित रखिए, बहुत जरूरी है ये। याद रखिए, आक्रमण तभी होता है जब हम कमजोर होते हैं, जब सामने वाले को पता चल जाए ना कि ये बहुत शक्तिशाली हैं, पावरफुल हैं, आक्रमण नहीं होता, आक्रमण नहीं होता। अगर राम और भगवान राम और कृष्ण के अगर कोई संदेश को, अगर गीता के संदेश